हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजीज सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे हमारा जो 11th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी से रिलेटेड 4th चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो लेक्चर शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू अपडेट हो आपको मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो बेसिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। तो उसके लिए जो ये मैथमेटिकल इंडक्शन है ये एक टाइप का आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये होती है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। वैसे जो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारा 14 चैप्टर है 11th क्लास मैथ्स का 14 चैप्टर, उसमें आपका पूरा टॉपिक है या पूरा आपका चैप्टर है मैथमेटिकल स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो फिर भी हम देखते हैं किस टाइप की मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल रिलेशन। यानी कैसी रिलेशन, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका रिलेशन मैथ से है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले देखिए कैसे आपकी स्टेटमेंट हो सकती है मैथ से रिलेटेड, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही आपका n तक और n × n+1/2 कुछ इस प्रकार की आपको स्टेटमेंट गिवन होगी और ऐसी स्टेटमेंट को हम बोलेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में हमें प्रूव करना होता है या फिर ये देखिए है क्या चीज, ये यहां पर ये आपका क्या है 1 + 2 + 3 अप टू सोन n, यानी n तक के जितने भी आपके नंबर है उनका सम दिया है। यानी ये क्या है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ये क्या है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, जिसमें a क्या है 1 है, d मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है 2 - 1 1 है। तो किन्हीं भी नेचुरल नंबर या किसी या आपकी एपी बन गई और किसी भी एपी में किन्हीं भी जो टर्म आपको गिवन उसका सम निकालने का फार्मूला होता है n = n/2 2a + n - 1 × d। और ये चीज आप 10th क्लास में जो 5th चैप्टर था उसमें आप रीड कर चुके हो। तो देखिए Sn n/2 2a कितना है 1 + n - 1 × d कितना है 1 n/2 2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करें तो n - 1, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा n और यहाँ से n 2 - 1 1 यानी n+1/2। तो ये जो चीज है आपकी 1 से लेकर n तक का जो सम है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके द्वारा n × n+1/2, क्योंकि इन सम जो ये आपकी टर्म है इन टर्म्स का सभी का सम करना पॉसिबल नहीं है, ये आपको भी पता है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है। इसलिए हम क्या करते हैं इस प्रकार की जो टर्म उनका सम करने के लिए हमें फार्मूला दिया होता है या हम उसको डेराइव कर सकते हैं। ये जो हमने किया है इसको बोलते हैं फार्मूला डेराइव करना। ठीक है, एक होता है प्रूव करना, दो चीजें होती है, या तो आप एक तो आपको फार्मूला डेराइव करना होता है, डेराइव का मतलब हमें वो निकाल के दिखाना होता है कि कैसे निकला है, यानी वो फार्मूला बना कैसे है। एक होता है प्रूव करना, और जो प्रूव करना होता है
जैसे यही है, प्रूव दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। तो इसको हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करना है। और वेयर जो ये n है, जो ये n क्या करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जो आप प्रूव करनी होती है जो चीजें, उसमें हम LHS और जो आपकी RHS है उसको हम इक्वल करते हैं। हम पहले भी, इससे पहले भी बहुत सारे सम हम कर चुके हैं। 10th क्लास में बहुत बार हमने ऐसे सम किए, 9th में किए हैं, 8th में किए हैं। तो बहुत पहले से हम ऐसे सम करते आ रहे हैं जिसमें हमें प्रूव करना होता है। प्रूव करने का मतलब होता है जो LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड है, वो RHS यानी राइट हैंड साइड के इक्वल हमने करनी होती है। तो ये जो हमने किया था, ये हमने प्रूव नहीं किया, ये डिराइव किया था। तो प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। यानी ऐसे ही हम इन नंबर्स पर क्या करके देखेंगे, इनको वैल्यू पुट करके देखेंगे। यानी कि इसका मतलब है टर्म अप टू n = 1, या फिर कह सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। इसको क्या बोलेंगे हम? जब n = 1 लेंगे तो इसका मतलब है जो आपकी टर्म अप टू n = 1 है, यानी n की जो टर्म है वो 1 तक हमने लेनी है। या फिर हम कह सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, यानी पहली टर्म का सम। पहली टर्म का सम देखिए, यहाँ पर पहली टर्म क्या है, 1 है, तो 1 का सम तो 1 ही होगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें ये मिल गया, राइट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट करना है। 1 × 1 + 1/2, यहाँ से 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल करेंगे, क्या मिलेगा हमें? 1। अगर हम 2 पे चेक करना चाहते हैं, सेम वही 2 पे क्या लिखोगे, टर्म अप टू n = 2। तो हमने क्या लिया, टर्म ली, कौन सी? n, जब 2, मतलब n की टर्म कितनी ली हमने? 2। या फिर हम कह सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। यानी हमने यहाँ पर क्या ली है, जो आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन थी उसकी हमने कितने टर्म लिए हैं? 2 टर्म हमने लिए हैं। 2 टर्म आपकी क्या है? 1 + 2, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, क्या मिला? 3। उसके बाद राइट हैंड साइड में इनकी जगह डायरेक्ट हम 2 पुट करेंगे, 2 + 1/3, सॉरी 2। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 6/2, कैंसिल आउट करेंगे, क्या मिलेगा? 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इसी प्रकार हम n = 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टर्म्स अप टू n = 3, या सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट ऑफ 4 टर्म, फर्स्ट ऑफ 5 टर्म। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसकी अब ये देखिए आप, तो ऐसी और भी आपकी स्टेटमेंट हो सकती है, जैसे 1² + 2² + 3² + अप टू +n² इक्वल टू n + 1, n + 2, 2n + 1/6, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जो n होगा वो किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। n 1² + 2² + 3² + 2n² n into n + 1, n into n + 1 into 2n + 1/6। यानी हमने क्या करना है, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये इसके इक्वल हमने प्रूव करनी है। या फिर आपकी हो सकती है 1³ + 2³ + 3³ + अप टू n³ इक्वल टू n into n + 1/2 होल स्क्वायर, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट हो सकती है जिनको हमें क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। प्रत्येक टर्म के लिए प्रूव करना होता है कि ये प्रत्येक टर्म के लिए, जैसे फर्स्ट टर्म के लिए भी
ये पूरी पूरी स्टेटमेंट इसके इक्वल है, सेकंड टर्म के लिए भी स्टेटमेंट इसके इक्वल है, थर्ड टर्म के लिए भी स्टेटमेंट इसके इक्वल है। तो हमने हर टर्म के लिए इसको इक्वल प्रूव करना होता है। तो ये एक आपकी, ये देखिए, इन मैथ्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्मुलेटेड इन मैथ्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स एंड। तो जितनी भी आपकी ये टर्म होती हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो, वो सारी सारी किस टर्म में होती है, आपकी एन की टर्म होती है। और यहाँ पर वेयर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जो एन होगा वो हमेशा आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ये आपकी जो पीएमआई है, आपकी प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये एक आपकी स्पेसिफिक टेक्निक है आपकी। टेक्निक तो ऐसी हम स्टेटमेंट है जो हमारी, इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो स्पेसिफिक टेक्निक की होती है। तो इन सभी को हमने क्या करना होता है, सोल्व करना होता है, प्रूव करना होता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, हमें कौन कौन से हमें स्टेप करने होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। हम जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था, उसी एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको सोल्व करते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं आपको कि कैसे आपने प्रूव करना है। 1 + 2 + 3 + up to n equal to n into n + 1/2। तो इसको हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये आपकी Pn स्टेटमेंट है। तो n की जगह पहले क्या करेंगे, n की जगह 1 रखेंगे। तो P1 आपका क्या होगा, यहां से फर्स्ट टर्म लेंगे हम, फर्स्ट इक्वल, तो सेकंड आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल होगी, 1 × 1 + 1/2। उसके बाद हम ये भी चेक कर सकते हैं, P2 भी चेक कर सकते हैं, जब n इक्वल टू क्या है, 2 है। तो आपका क्या होगा, 1 + 2 इक्वल टू 2 × 2 + 1/2। हम 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं, P3 इक्वल टू 1 + 2 + 3 इक्वल टू 3 × 3 + 1/2। उसके बाद हमें P K के लिए, when n इक्वल टू K, जब n K के इक्वल है, तो P K हम चेक कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 + up to n की जगह क्या जाएगा, K इक्वल, यहाँ पर भी K × K + 1/2। उसके बाद हमने प्रूव करना होता है K + 1 के लिए, 1 + 2 + 3। K के लिए जब हम प्रूव करते हैं तो हमें क्या करना है, जो आपकी K तक की टर्म तो आएगी, K तक की तो टर्म आएगी, साथ में उससे एक एक्स्ट्रा टर्म है, K तक की तो आपकी टर्म रहेगी ही। उसके बाद आपकी एक एक्स्ट्रा टर्म और वो टर्म आपकी है K + 1, जो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर n की जगह डायरेक्ट हम K + 1 रखेंगे अपॉन। देखिए जो आपके क्लास टीचर होते हैं, वो क्लास टीचर क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट ही जो 4th चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज करवा देते हैं, और 5, 6, 7 सम करवाने के बाद आपको जो 2 या 3, 4 स्टेप है, वो स्टेप आप कर भी लेते हैं, और उन सम को प्रूव भी कर देते हो, और उनको आपको अच्छी तरह भी याद आते हैं। लेकिन हमारा काम यहाँ पर आपको एक्सरसाइज और डायरेक्ट आपको सम के जो 3 या 4 जो स्टेप होंगे, उन स्टेप का रट्टा लगवाना नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको उसके बारे में थोड़ा पता भी हो, ये होता है क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। तो जो भी यहाँ पर आपको स्टेप करवाया जाए, तो उन स्टेप्स को अपना बहुत ही ध्यान से आपने देखना है और समझने की कोशिश करनी है। तो जो आपकी Pk + 1 है आपका, इन Pk + 1 इन Pk + 1 स्टेटमेंट, इन Pk + 1 स्टेटमेंट
we add one extra term, we add one extra term in left hand side of in LHS या left hand side of PK statement, PK statement and that extra term is obtained by putting n equal to k plus 1 in the last term Pn statement, in the last term Pn statement। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि आपकी जो p k plus 1 आपकी स्टेटमेंट है, ये आपकी p k plus 1 स्टेटमेंट है, इसमें ये आपकी होती क्या है, ये क्या बी एड वन एक्स्ट्रा टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी के स्टेटमेंट। जो ये आपकी पी के स्टेटमेंट है, ये जो पी की स्टेटमेंट है, इसकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा टर्म को ऐड करते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म हम ऐड करते हैं, यहां तक आपके टर्म के टर्म है, तो इस स्टेटमेंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हम एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करते हैं, वो एंड और दैट एक्स्ट्रा टर्म, जो आपकी एक्स्ट्रा टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, हमें प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, पुटिंग n इक्वल टू k प्लस 1, जो n है n की जगह पर k प्लस 1 रखेंगे इन दी लास्ट टर्म pn स्टेटमेंट, ये आपकी pn स्टेटमेंट है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जो आपकी लास्ट टर्म है n, इस n की जगह हम क्या करेंगे, n की जगह k प्लस 1 हम पुट कर देंगे। तो हमने यही किया। देखिए यहां तक आपकी जो स्टेटमेंट थी वो p के स्टेटमेंट थी, और p के स्टेटमेंट में हमने क्या कर दी, n की जगह k प्लस 1 यानी एक टर्म और हमने ऐड कर दी k प्लस 1, तो ये आपकी पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी p k प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस प्रकार से, जैसे आपका फार्मूला होता है, जैसे यही है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये जो टर्म है ये मान लीजिए एपी है, एपी में कौन सी टर्म होगी, आपकी लास्ट टर्म होगी, यानी an होगी, an क्या आपकी n है, अगर n की जगह पर हम k रख दें तो ak यानी k टर्म आपकी क्या होगी k, अगर हम k प्लस 1 रखें तो आपकी लास्ट टर्म क्या होगी k प्लस 1। तो इसी प्रकार अब हमारी यहाँ पर लास्ट टर्म क्या हो गई, k प्लस 1 हो गई, यहाँ पर लास्ट टर्म क्या थी आपकी k थी, यहाँ पर लास्ट टर्म क्या थी आपकी n। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं, p1 आपका क्या होगा, 1 इक्वल टू, यहाँ से 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय 2, तो 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 बाय 2 आपका 1। फिर हम k पे चेक करते हैं, k पे आपका क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k इंटू इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 बाय 2। उसके बाद हम k प्लस 1 पे चेक करेंगे, k प्लस 1 पे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k तक तो आएगा, साथ में आपकी k प्लस 1 टर्म भी आएगी, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बाय 2। अब देखिए यहाँ तक की जो वैल्यूज है k टर्म की, उसका हमें पता है क्या है, k इंटू k प्लस 1 बाय 2
प्लस में क्या है k प्लस 1 इक्वल हमने किसके करना है, इसके प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2, यहाँ ऐसे कैसा k इंटू k प्लस 1 प्लस 2 ऊपर जाएगा 2 इंटू k प्लस 1। अब दोनों टर्म में क्या है k प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से क्या था k प्लस यहाँ से 2 अपॉन में 2, और यही हमने क्या करना था राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। इस प्रकार से हम स्टेटमेंट्स होगी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को हम सोल्व करेंगे। एक चीज आपने यहाँ पर ध्यान देनी है, जो हमारा इसमें वर्किंग रूल रहेगा मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है इनको सोल्व करने के लिए, इनको प्रूव करने के लिए जो हमारा वर्किंग रूल है जो हमने इसमें प्रूव करने के लिए करना है, वो देखिए आपने इसमें क्या करना है। बहुत ही ध्यान से आपने जो हमारा जो हम करवाने जा रहे हैं वो आपने कैसे करना है उसको अपने ध्यान से देखना समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, हम करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज है 4th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज, तो उसका पहला ही सम हम कर रहे हैं जिसमें स्टेटमेंट गिवन है आपकी 1 + 3 + 3 स्क्वायर 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 e पावर n-1 इक्वल है आपका 3 e पावर n-1 अपॉन 2, 3 e पावर n-1 अपॉन 2। इसके हमने क्या करना है, ये इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपका जो बेसिक स्टेप रहता है n = 1, इसको हम बोलते हैं बेसिक स्टेप, यानी हम 1 पे हम इसको प्रूव करके देखते हैं। तो P1 होगा, और P1 में आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 है, और राइट हैंड साइड 3 e पावर 1 - 1 अपॉन 2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1 इक्वल 3 की पावर 1 3 -1 2 2 अपॉन 2, ये भी क्या हो गया आपका 1 हो गया। उसके बाद टू प्रूव हमने प्रूव एक चीज यहाँ पर देख लीजिए आप, हमें करना क्या है इस स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट्स के अंदर प्रूव करने के लिए Pn स्टेटमेंट इज ट्रू, Pn स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारी जो Pn स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी फॉर एनी टू कंजक्टिव टर्म, यानी जो आपकी Pn स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी फॉर एनी टू कंजक्टिव टर्म्स। कंजक्टिव टर्म की जगह आप कंजक्टिव नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, क्योंकि जो भी आपके इसमें नंबर होंगे, टर्म होंगे, सारी नेचुरल होगी, नेचुरल नंबर। यानी अगर हम ये चीज हम प्रूव कर दें, यानी कोई भी दो आपके कंटिन्यू यानी कंजक्टिव दो नंबर आपके नेचुरल नंबर, अगर उन दोनों को हम ट्रू कर दें, यानी उन दोनों को हम इसके इक्वल प्रूव कर दें, कोई भी दो स्टेटमेंट उठा के, दो टर्म उठा के, कहीं से भी लगातार दो टर्म उठाएं, जैसे अगर हमने क्या कर दिया, अगर फर्स्ट टर्म आपकी ट्रू है तो सेकंड भी आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। सेकंड ट्रू है तो थर्ड भी ट्रू होगी, थर्ड ट्रू है तो फोर्थ भी ट्रू होगी, फोर्थ ट्रू है तो फिफ्थ भी ट्रू होगी। अगर इन टर्म्स को हमने क्या कर दिया, यानी पहली टर्म ट्रू है तो नेक्स्ट टू टर्म भी, जो फर्स्ट टू टर्म है वो भी ट्रू होगी, फर्स्ट टू टर्म ट्रू है तो आपकी फर्स्ट थ्री टर्म भी ट्रू होगी। तो यही चीज हमने करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, assume that n equal to k is true। हमने क्या कर लिया, assume कर लिया n equal to जो k है वो आपका ट्रू है, where k belong to नेचुरल नंबर, k भी क्या है आपका नेचुरल नंबर है।
तो P यहाँ पर इस ट्रू को बाद में लिख लीजिए, यहाँ पर P के इज ट्रू। यहाँ पर इसने क्या बोला, एज्यूम दैट n इक्वल टू के, हमने n की जगह के रखा, जो के आपका बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, तो P के इज आती है, जो P के स्टेटमेंट है वो क्या होगी आपकी ट्रू होगी। तो P के स्टेटमेंट क्या बनेगी आपकी, यहाँ से देखिए 1 + 3 + 3 रेज पावर 2 अप टू 3 रेज पावर k - 1 इक्वल टू 3 रेज पावर k - 1/2। तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमने क्या मान ली, ट्रू मान ली। उसके बाद हमने करना होता है टू प्रूव P k + 1 इज आल्सो ट्रू। देखिए किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, किन्हीं भी दो टर्म को प्रूव करने के लिए, किन्हीं भी दो चीजों को प्रूव करने के लिए, इक्वल प्रूव करने के लिए हमने एक चीज को तो प्रूव, यानी एक चीज को तो हमें ट्रू मानना ही पड़ेगा। उसके बाद दूसरी जो आपकी चीज होगी, दूसरी आपकी जो टर्म होगी, उस टर्म को हम क्या करेंगे, उसको ट्रू प्रूव दिखाएंगे। तो एक को तो हमने ट्रू मानना ही है, तो हमने क्या मान लिया, जो यहाँ पर जब n की जगह k रखते हैं तो वो हमने P के स्टेटमेंट बनी, वो P के स्टेटमेंट हमने ट्रू मानी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होना था, टू कंसेक्यूटिव टर्म नेचुरल नंबर है, अगर वो हम क्या करते हैं इक्वल प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के, तो आपकी जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट क्या होगी आपकी ट्रू हो जाएगी। तो k के लिए हमने ट्रू मान लिया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपकी इससे कंसेक्यूटिव टर्म क्या होगी k + 1, तो k + 1 अभी आपकी ट्रू होगी, लेकिन इसको हमने क्या करना है, ट्रू प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए P k + 1, तो यहाँ पर देखिए 1 + 3 + 3² प्लस जो आपकी k टर्म तो वो तो होगी k टर्म तो क्या आपकी 3k - 1, और उसके बाद प्लस में k + 1 करेंगे। यहाँ पर वो हमने किया था ना, तो बेसिक किया था, उसमें क्या था, जो Pk + 1 टर्म है आपकी, वो हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, वी ऐड 1 एक्स्ट्रा टर्म इन जो हमारी P के स्टेटमेंट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म और ऐड करने, और वो एक टर्म है जो आप मिलेगी कैसे आपको, वो टर्म आपको मिलेगी जो आपकी Pn स्टेटमेंट है, उस Pn स्टेटमेंट की लास्ट टर्म में हम n की जगह पर क्या रखेंगे, k + 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हम इस n की जगह k + 1 रखेंगे, बाहर 1 है तो कैंसिल होकर क्या बचेगा 3k, तो 3k इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 3k + 1 - 1/2। इसका मतलब है इसको हमने इसकी इक्वल प्रूव करना है। तो ये तो आपकी k टर्म है, p के टर्म है, तो इस टर्म की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3 की पावर k - 1/2 प्लस में क्या 3 की पावर k, इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, यहाँ 3 की पावर k - 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 × 3 की पावर k। उसके बाद देखिए 3 की पावर k - 1। अब एक चीज देखना, यहाँ पर 3 की पावर k है, यहाँ पर 2 × 3 की पावर k है। ये एक ही टर्म नहीं है, अलग अलग टर्म है। आपने इसको ऐसे नहीं कर देना है 6 की पावर k, यानी 2 × 3 की पावर जो k है उसको हमने 6 की पावर k नहीं लिखना है। ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आपने ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं जो 3 की पावर k है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। यहाँ पर 3 की पावर k है जो वो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और यहाँ पर 3 की पावर k कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। तो दोनों ऐड होंगे तो कितने हो जाएगा, यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं 2 × 3 की पावर k, और 3 की पावर k में से 3 की पावर k हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा 1 प्लस वहां से 2 और आगे क्या है -1 बाय में 3 की पावर k 1 + 2 कितना होगा, आगे ले लिया 3 -1/3। हम यहाँ पर एक चीज, एक बात हम बोल सकते हैं, इसकी पावर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, जब बीच में मल्टीप्लाई है तो आपकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। 3 की पावर k + 1 -1/3 नहीं 2।
और हम यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। इस प्रकार से हमने इनको क्या करना है, सोल्व करना है। यानी यदि स्टेटमेंट आपकी P के लिए ट्रू है, यानी इसका मतलब क्या है, यदि आपकी कोई भी स्टेटमेंट P के लिए ट्रू है तो वो Pk+1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसमें हमारे 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारी k n की जगह हमने 1 रखना होता है, उसको प्रूव करना होता है। फिर वो तो हमारा ट्रू हो जाता है, उसको तो हम किसी भी नेचुरल नंबर जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, जैसे 1 2 3 4, उस पर तो हम चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, k के लिए हम ट्रू मान लेते हैं और k+1 के लिए हम ट्रू प्रूव कर देते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट है। तो इंडक्शन का वैसे आपको पता भी होगा, जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं उनको पता होता है इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन क्या होता है, किसी एक चीज की प्रेजेंस में किसी दूसरी चीज का पैदा होना। इंडक्शन क्या होता है, किसी एक चीज की प्रेजेंस में किसी दूसरी चीज का पैदा होना। तो यहाँ पर जब n = k रखा तो n = k की प्रेजेंस में हमें यहाँ पर क्या पैदा हो गया, n = k+1। यानी जब k आपका ट्रू था तो k+1 भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा 4th चैप्टर था इसके बेसिक में सिर्फ इतना ही। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं जो 4th चैप्टर है उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के सम को सोल्व करते हैं। तो आपने इस जो हमारा आज का लेक्चर था बेसिक था, इसको बहुत अच्छे ध्यान से आपने समझना है और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, जल्द ही अपलोड की कर दी जाएगी। और 4th चैप्टर में तो एक ही एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज आपको दी गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।